कृषि व फसलों से संबंधित क्रांति की सीरीज में आज हम हरित क्रांति पर चर्चा करेंगे। हरित क्रांति, जिसे तीसरी कृषि भी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में वृद्धि की अवधि थी। इसका नेतृत्व भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया, जबकि वैश्विक स्तर पर इसे आगे बढ़ाने में नोमन बोरलॉग की अहम भूमिका रही। हरित क्रांति ने भारत को भिखारी के कटोरे की छवि से बाहर निकालकर दुनिया के प्रमुख कृषि राष्ट्रों में शामिल किया। यह परिवर्तन 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित देशों में शुरू हुए और 1980 के दशक के अंत तक वैश्विक स्तर तक फैल गया। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था और भूख व गरीबी को कम करना था। साथ ही भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल जैसे फसलों की पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के मुख्य पहलू: उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक व कृषि मशीनीकरण था। हरित क्रांति के लाभ: खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कृषि आय में वृद्धि, भूख और गरीबी में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित हुए, कृषि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव: गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, किसानों की आय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति की मुख्य चुनौतियां: मिट्टी की उर्वरकता में कमी, भूजल का अत्यधिक दोहन, रासायनिक प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं का विकसित होना। हरित क्रांति के प्रभाव: पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और पानी के प्रदूषण का खतरा बढ़ा। पानी की कमी: सिंचाई के लिए पानी के अत्यधिक उपयोग से जल संसाधनों पर दबाव अधिक हो गया। पारंपरिक कृषि पद्धतियों का नुकसान: हरित क्रांति के कारण पारंपरिक कृषि पद्धतियों और ज्ञान का नुकसान हुआ। सामाजिक असमानता: हरित क्रांति से सभी किसानों को समान रूप से लाभ नहीं हुआ, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ गई।